ये क्या हो रहा है भाईजान? जल्दी आगे चल रहा है, निकल। भाईजान भाईजान आपको किसने इत्तला दी यहाँ पे चोरी हो रही है? आप साइड पे हो जाए, हमें अपना काम करने दे। पकड़ पीछे से भाग। बाइक लेके मेरी। मेरी बाइक यार। कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इंसान है से है नॉट बन जाता है। मैंने अब्बा से कहा था कुछ ही रखा है साफत में, दूसरों की कहानियां ढूंढते ढूंढते इंसान खुद कहानी बन जाता है। अब आप मुझे देखिए, मेरी बाइक छीन के ले गए। उसकी बरामदगी के लिए मुझे अपना पूरा घर बेचना पड़ेगा, मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम मेरी कार ले लो। जी? इस एड्रेस पर जाकर कार ले लो। मैं अपने असिस्टेंट को अभी फोन कर देता हूँ। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? इसलिए कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। देखिए सर, जरूरत तो इंसान को हर चीज़ की होती है, इस तरह तो जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो उसके साथ इंसान क्या करता है? उसे वो अपने पास रख लेता है हमेशा के लिए। लेकिन कभी कभी फेंक भी देता है। तो ये समझो कि मैंने कार तुम्हारी तरफ फेंक दी। अब पर 20 साल से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सूरज निकलते ना देखा हो। मैं सूरज निकलते देखना चाहता हूँ। चले जाना, खुदा हाफिज। सूरज रुके या ना रुके, लेकिन मैं यहाँ रुक गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम अदीब है। आने वाले सालों में मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरी क्लास में सिर्फ एक रूल है। आई जस्ट वांट यू टू फॉलो वन रूल, वक्त की पाबंदी। जो वक्त की पाबंदी करता है वो मेरी नज़र में बहुत अफजल है। पता नहीं हमने क्यों समझ लिया है, हमारी पूरी कौम ने यह समझ लिया है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। सर मैं आई कम इन? यस यू मे। आज के बाद अगर कभी आइंदा देर से आए तो कहीं इधर उधर हो जाइएगा आप। सॉरी सर, आइंदा सर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आई की जगह आपकी ज़बान पर सिर्फ 2 लफ्ज़ हों। I have, I will। आई एम सॉरी सर, लेकिन इन 2 लफ्ज़ों से पहले एक लफ्ज़ और भी आना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? आई कैन। That's very good. Please sit down. Well done, well done. बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? जी निसार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। दुनिया का हर काम यकीन से होना चाहिए। यकीन के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं है। आज आप लोगों का पहला दिन है यहाँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी दिनों की तरह ये दिन ज़ाया ना हो। दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। जितनी दुनिया छोटी होती जा रही है उतनी ही हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमने सो कॉल्ड तरक्की तो बहुत की है, लेकिन क्या वाकई तरक्की की है? नफ़रत, हसद, लालच, इन सब की रस्सियाँ अभी तक हमारे जिस्मों से लिपटी हुई हैं। भूख, इफलास वहीं के वहीं है। हम अभी तक भूख और इफलास को ख़त्म नहीं कर सके। अगर हम इस दुनिया को
अपने शहर को, अपने मुल्क को ओन करते हैं, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, डोंट यू थिंक? सो व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट टू डू? सर हमें अपने अपने रोल्स को इफेक्टिवली प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये तो इलाज नहीं, ये तो तशख़्ख़ुस है। मैं तो इलाज की बात कर रहा हूँ, मैं इलाज ढूंढ रहा हूँ मैं बेटा। ऐसा करते हैं, कोई एक लफ्ज़ सोचते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें उम्मीद भी हो, रास्ता भी हो, सफ़र भी हो। कोई ऐसा लफ्ज़ आपके जहनों में आता है? तो क्या लफ्ज़ आ रहा है आपके जहन में? सर लफ्ज़ों से क्या होता है, असल बात तो एक्शन की होती है। सही कह रहे हो एक हद तक, लेकिन शायद गलत भी है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए, अगर हमारे जहनों से हर लफ्ज़ मिट जाए, हर लफ्ज़, तो फिर क्या होगा? खामोशी। हाँ, खामोशी। लेकिन खामोशी भी तो एक लफ्ज़ है। मैं चाहता हूँ कि आप लफ्ज़ों की कदर करना सीखें। लफ्ज़ ही में सब कुछ है। लफ्ज़ों से ज़िंदगी बदल जाती है, अंदर की हियत बदल जाती है, इंसान का अंदर बदल जाता है। लफ्ज़ों से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक लफ्ज़ देता हूँ, ओके? मैं चाहता हूँ कि आप इस लफ्ज़ पे गौर करें। यही आपका होमवर्क भी है। I think I'll see you tomorrow then, are you ready? Khuda Hafiz. लगाता है दम। हाँ यार प्लीज़ वो ज़रा फाइल पहुंचा दो सर को। हाँ मैं आ रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ बेटा क्या हाल है? आ गए कॉलेज से? आ गया हूँ मम्मा, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया? मूड बहुत ऑफ है। कॉलेज में किससे कोई बात हो गई है क्या? मामा आप अपनी ड्यूटी करें, मुझे छोड़ दें। आई एम स्टिल फाइन। ओह समझ गई। बेटा आई एम सो सॉरी, आज सुबह मेरी आंख नहीं खुली। अगर तुम्हारे लिए कुछ बनाती तो फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाती। क्या करूं? खाना मैंने अभी अभी खा लिया है मामा। हाँ खा लिया? कहाँ से? अब आई मीन क्या खाया है? बहुत सारा पानी। अरे हेलो हेलो।
अच्छा, मैं आपको एक लफ्ज देता हूं, ओके? मैं चाहता हूं कि आप इस लफ्ज पे गौर करें। यही आपका होमवर्क भी है। ओए, हेलो। कौन हो तुम? मामा, मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। निसार, ये आदमी कौन है? रात से देख रही हूं मैं इसे। तुम्हें पता है मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। आपने फिर बहुत सारी गोलियां खाई हैं मामा। नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही एक दो खाई हैं। तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, कौन है ये आदमी? मुझे तो पूरा एडिक्ट लगता है कोई। हाँ मामा, ये नशा करता है, मगर मामा इससे पहले ये एक इंसान भी है, और मामा इसको हमारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है मामा। तुम पागल हो गए हो? इस तरह करता है कोई अपने घर में? हाँ, सड़क से जंगल से कहीं से भी उठा के अपने घर में ले आओ। मामा आप खामखा इमोशनल हो रही हैं मामा, ये यहाँ मुस्तकिल तौर पे थोड़ी रहेगा। मैंने इसको एक जॉब ऑफ़र की है। क्या जॉब ऑफर की है? हाँ, क्या जॉब ऑफर की है? हाँ, है क्या जरूरत हमें किसी चीज की? बताओ। इसे अभी और इसी वक्त निकालो यहां से। मामा प्लीज़, मेरे कॉलेज असाइनमेंट का हिस्सा है। तुम्हारा कॉलेज तुम्हें यह सिखाता है कि सड़क पे चलते हुए नशेबाजों को तुम घर में घुसा लो? हाँ, और किसने दिया तुम्हें ये असाइनमेंट? मेरे टीचर ने। माशाल्लाह। नाम क्या है उनका? असलम अदीब।
असाइनमेंट? मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं, लेकिन हमें अच्छी तरह समझ आ गई है। आपको पता है आपका स्टूडेंट निसार, मेरा बेटा, एक आवारा नशेई को घर में ले आया ताकि उसे इस आदत से दूर रख सके। मोहतरमा, ये तो बड़ा नेकी का काम। एक्सक्यूज मी, हमें अपने बच्चों को कोई रिफॉर्मर या लीडर नहीं बनाना। एंड इफ यू डोंट स्टॉप विद ऑल दिस, मैं आपकी कंप्लेन करूंगी। मोहतरमा, बहुत अफसोस होता है मुझे जब आप जैसे पढ़े लिखे वालिदैन मुझसे ऐसी बातें करते हैं। आपके लिए तालीम क्या है? क्या है इल्म आपके लिए? एक कागज का टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं? मैडम, ऐसा इल्म जो आपके रवैये को बदल ना सके, आपको सच और झूठ की तमीज ना कर सके, ऐसे इल्म का क्या फायदा? ऐसा इल्म तो एक गुनाह है, तोहमत है, इसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हमें अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देनी। आपकी पर्सनालिटी के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी वजह से शायद आप ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं खौफजदा हूं, लेकिन ये खौफ अपना नहीं है मैडम। मैं वक्त से डरता हूं, वक्त से। तो ये खौफ आप बच्चों के जरिए क्यों दूर करना चाहते हैं? जो शख्स अपना इलाज ना कर सका, वो अपने खौफ का क्या इलाज करेगा? देखिए, जिस खौफ की मैं बात कर रहा हूं मैडम, उस खौफ में मैं, आप, पूरी दुनिया मुब्तला है। आपने दूर से समंदर को देखा है? कितनी बड़ी ताकत है, दुनिया के 70% हिस्से पे काबिज है। लेकिन इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है मैडम कि वो समंदर पे भी गालिब है। लेकिन इस तरक्की का फ़ायदा क्या? भूख, इफलास, खौफ दूर हो गया? जी नहीं। इस खौफ को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है मैडम, मोहब्बत देना, मोहब्बत बांटना। अपने स्टूडेंट्स को इसी की तालीम दे रहा हूं मैं कि वो मोहब्बत बांटें, मोहब्बत देना सीखें। और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं, उनके कल के लिए कर रहा हूं। जो शख्स अपने लिए कुछ नहीं कर सका, वो दूसरों के लिए क्या करेगा? असलम साहब, बेहतर है कि आप हमारे बच्चों को अपने आइडियलिज्म के वायरस से दूर रखें। कम से कम मैं अपने बच्चे को माजूर नहीं देखना चाहती। थैंक यू। नादिर साहब, मैं सारी ज़िंदगी कन्फ्यूजन से बहुत दूर रहा हूँ, क्योंकि जो कन्फ्यूजन होते हैं ये आपके अंदर एक अजीब किस्म के ब्लैक होल्स पैदा कर देते हैं जो आपकी सारी एनर्जी को चूस लेते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब इस माशरे में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, फिर ऐसा हुआ। नादिर साहब, प्लीज़, मेरे सवालात की जो जंजीर है वो बहुत भारी है, इसे मेरे पैरों से खोलें। गाड़ी तो ठीक चल रही है ना? नादिर साहब, वैसे तो गाड़ी ठीक है, बस वो ब्रेक्स का काम था, मैंने ठीक करा लिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब ऐसा कहीं भी माशरे में नहीं होता तो आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर जमील, दुनिया में प्यार और मोहब्बत इतनी कम हो चुकी है कि अब हम उस पर भी यकीन नहीं करते। हैरान होते हैं, शक करते हैं उस पर कि कहीं इसके पीछे कोई चाल ना हो, साजिश तो नहीं है कहीं ये। कितना बड़ा नुकसान है ये हम सब का, इस पर तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं हुए। नादिर साहब, वैसे तो आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस माशरे में ऐसा कुछ हो जाना भी तो एक नाकाबिले यकीन खबर है। एक तो तुम जर्नलिस्ट लोगों का सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? तुम लोग यकीन करना भूल जाते हो। हर खबर, हर वाक़े को सच मानने के लिए सबूत चाहिए होता है तुम्हें, सबूत। यार, कुछ बातें बिला वजह भी तो हो सकती हैं।
जी वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बिला वजह की भी तो कोई वजह होती है। वैसे तुमने साबित कर दिया कि जर्नलिज्म भी एक तरह की नफ्सियाती बीमारी है। देखो जमील, इस बिला वजह की वजह बहुत सादा सी है। ये अब से कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं दुबई से अपना सारा कारोबार समेट कर पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे पेट में शदीद पेन हुआ। बशीर यार, और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कर, जल्दी किसी हॉस्पिटल ले चल। ये अपेंडिक्स का दर्द है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी कर शाबाश। अब अभी पहुंचते हैं सर, अभी पहुंचा देता हूँ। अस्पताल में उस दिन इत्तेफाक से कुछ ज़्यादा ही रश था और डॉक्टर पहले से किसी को अटेंड कर रहा था। मुझे अंदाज़ा था कि ये अपेंडिक्स का पेन है और इसके ऑपरेशन में देर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, साहब को देख लें, साहब की तबीयत बहुत खराब है। साहब को देख लें। डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, पहले उनसे चेक कर लें। अरे यार क्या बकवास है, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। 2 डॉक्टर वैसे भी छुट्टी पे, सारा काम मेरे सर पे आ पड़ा है। अरे ओ गोचू, अरे हमको छोड़ो, उधर देखो बंदा मरता पड़ा है। अरे हाँ छोड़, पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को तो बाद में बुलाएगा, घुसड़ देगा पूरा लोया। देखो जमील, जो सबक मुझे बड़ी से बड़ी किताबों में नहीं मिल सका था, वो मुझे उस दिन उस बदमाश ने सिखा दिया। अच्छी बात तो कहीं से भी और किसी से भी मिल सकती है। क्या ख्याल है? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जमील, नेकी और अच्छाई एक कर्ज की तरह होती है और उसे हर हाल में लौटाना पड़ता है, उसको ना सही, किसी और को सही। अगर हमें हमेशा ज़िंदा रहना होता ना, तो हम तमाम चीज़ों को अपने पास संभाल के रखते। ज़्यादा बेहतर यही है कि अपने हाथों से उसे बांट दिया जाए। मुमकिन है इस तरह नेकी और अच्छाई आगे से आगे आगे चलती चली जाए। ड्राइवर, गाड़ी तक छोड़ के आओ। मुमकिन है, लेकिन कौन हो तुम? बताओ वरना जान से मार दूंगी। देखिए, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। खुर्रम खुर्रम नाम है मेरा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ। मुझे आपका बेटा निसार लेकर आया। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन बुरी कैथरीन की वजह से नशे का आदी हो गया। मुझे निसार ने थोड़े से पैसे दिए थे मुझे, और मैं उसके लिए
काम करने लगा। क्या काम कर रहे हो उसके लिए सच सच बताना। मैं ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं लेकिन मेरी तरह किसी नशे के आदी हो गए। लिस्ट बना रहे हो? लिस्ट किस लिए लिस्ट बना रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे निसार ने काम करने को दिया और मैं करना शुरू हो गया। काम खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये काम तो तुम अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हो, फिर यहाँ क्यों आए? निसार ने कहा था कि वहां तुम दोबारा नशे में पड़ जाओगे और उसका काम अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा उसका काम। हमें बस किसी एक शख्स के साथ कोई एक अच्छा काम करना होगा। उसके बदले में हमें उस शख्स से यही वादा लेना होगा कि वो कोई एक नेकी किसी दूसरे शख्स के साथ ज़रूर करेगा और उसके बदले में वो उस शख्स से भी ऐसा ही वादा लेगा। इस तरह अगर एक आदमी 1 घंटे में 10 लोगों से मिलता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो हमारी अच्छाई फैलने की स्पीड 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इस प्लान के तहत अगर किसी ने भी अपना वादा ना तोड़ा तो हम 1 घंटे में पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तुम इस प्लान को क्या कहते हो? सर, मैंने इसे इक्वालिटी प्लान का नाम दिया है, क्योंकि नेकी का वादा वही लोग पूरा करते हैं जिनके अंदर बराबरी और इक्वालिटी का एहसास होता है। निसार बहुत ज़हीन लड़का है और जो कुछ वो कर रहा है वो बिल्कुल मुमकिन है। और आप देख लीजिएगा, वो एक दिन होके रहेगा। हाँ, होके रहेगा। हमें अपने मुल्क की प्लांटेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हर शख्स सिर्फ एक पौधा लगाकर उसकी हिफाजत करे तो सिर्फ चंद माह में हमारे मुल्क का मौसम बदल सकता है। और जहाँ माहौल अच्छा होता है वहाँ लोग सोचते भी अच्छा है। हमें हर अच्छे काम की मीडिया में प्रोजेक्शन करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी इंसेंटिव मिले। इस तरह से हमें गुड पीपल क्लब बना के उसके मेंबर्स को मल्टीप्लाई करने का मौका मिलेगा। अभी निसार की उम्र बहुत छोटी है, माना वो बहुत ज़हीन है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो जो काम कर रहा है वो अपनी उम्र से बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन ये काम उसका नहीं है। एक आदमी पूरे मुआशरे को नहीं बदल सकता। वो जो कुछ कर रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे एक दरख्वास्त है, निसार को रोकिएगा नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। निसार मियां, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या सर?
इसमें कोई कमी रह गई तो मुझे बताएं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटा, तो मैं भी दूसरे लोगों की तरह हर एक चीज़ से डरता था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मैं बिल्कुल अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। वक्त ने मुझे इतना डराया कि मेरे सारे डर ख़त्म हो गए। लेकिन अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। मैं समझा नहीं सर, ये सब आप क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके कहने पे ही तो ये स्टेप लिया है। निसार मियाँ, आपकी वालदा आई थी। क्या सर, मामा आई थी आपके पास? कब? उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। इस वक्त तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैं समझ गया सर, मैंने अपने इस प्लान को टेस्ट पे डाल दिया था और सर इसी वजह से मामा मुझसे बहुत नाराज़ भी थी सर। सर हम घर में 2 लोग हैं। मैं बहुत छोटा था सर जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन सर मैं अपने इस प्लान को कंटिन्यू रखूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मुमकिन है। नहीं नहीं बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अभी तवज्जो देनी चाहिए अपने घर पे। ये सारी चीज़ें तुम स्टडीज़ ख़त्म करके भी टेकअप कर सकते हो। लेकिन सर आज तो लोग वादा भी कर लेते हैं, कल वो वादा करना भी भूल गए तो? मैं समझ सकता हूँ सर मेरी वालदा ने किस तरह आपसे बात की होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट सर। जो आदमी समझना ना चाहे ना, उसको समझाना बहुत दुश्वार होता है बेटा। वैसे भी हम लोग दीवारों में घिरे हुए लोग हैं, हर वक्त मदद के लिए आंखें तलाश करती रहती हैं। भूल गए हम लोग कि हमारी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। वैसे भी बेटा, जब दलदल सामने हो ना, तो रास्ता बदल लेना चाहिए। मेरा मशवरा यही है कि तुम अभी अपने घर पे और अपनी माँ पे तवज्जो दो। मुझे हैरत है सर कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता निसार मियाँ, सिवाय अधूरे यकीन के। मुझे लगता है ऐसे है जैसे तुम्हारे यकीन को तुम्हारे हालात कभी मुकम्मल नहीं होने देंगे। जाओ घर जाओ, तुम्हारी वालदा इंतज़ार कर रही होगी। शाबाश बेटा। खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम। खुर्रम, खुर्रम। खुर्रम, 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 खुर्रम। खुर्रम, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। ये मेरे साथ ज्यादती है। बदकिस्मती से हम अपने कल्चर को वे ऑफ लिविंग समझते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कल्चर, सकाफत, ये तो हमारी पहचान है, असल पहचान। लेकिन असल कल्चर क्या है? मॉडर्न आदमी आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। क्यों? एथनिसिटी क्या है? व्हाट इज एथनिसिटी? आप की एथनिक
अस्सलाम वालेकुम जी। मिस उमायमा से मिलना था जी। जी लेकिन आप? मुझे असलम अदीब कहते हैं। दरअसल आपने एक ख़त लिखा है मेरे नाम। कभी किसी ने इतनी तारीफ़ लिखी नहीं मेरी ज़िंदगी में, इसीलिए आपसे मिलने आ गया। अंदर आइए, मेरे पास एक हैरत आपके लिए। थैंक यू। आइए। जी थैंक यू। देखिए, हालांकि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके सामने इंसान बेबस दिखाई देता है। बेबसी का एहसास तो बहुत बड़ी नेकी है असलम साहब। इंसान गुरूर जैसे गुनाह से बचा रहता है। फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए। जी देखिए, आप यकीन कीजिए कि इस ख़त को मिलने से पहले मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुनिया कुर्रे अर्ज़ में कोई उमायमा नाम की लड़की भी होगी। जी हालांकि मैं एक उस्ताद हूँ। जी वो तो मैं समझ ही गई थी आपके खत पर। आप समझ नहीं रही हैं। देखिए, मैं आपसे यही तो बताने आया हूँ कि ये ख़त मैंने नहीं लिखा है। क्या? बस देखिए, क्या करूं कि इतने बड़े बड़े मसलों में मेरा जहन फंसा रहता है, इन मसलों की तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। तो फिर ये खत किसने लिखे हैं? वो जी जिसने ये खत लिखा होगा। किसने लिखे होंगे ये खत? क्या कोई निसार नाम का लड़का आपका स्टूडेंट है? अरे हाँ, ये मैं आपको बताऊं, ये निसार ही हो सकता है, लेकिन वो आपको। वेरी स्ट्रेंज बॉय। उसकी माँ मेरी पुरानी कलीग है।
बड़ी अजीब शाम थी वो। बरसों बाद मैंने अपने अकेलेपन को किसी के साथ बांटा था। उमायमा बहुत अच्छी खातून है, जिंदगी से भरी हुई निसार की शरारत अगर मुझे कहीं और ले जाती तो शायद मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है जैसे निसार ने मुझे भी मकरूज कर दिया। मोहब्बत कर्जी तो होती है और कर्ज को तो वापस करना ही पड़ता है। पहली दफ़ा जब उसने मुझे ये बताया कि ख़त उसने नहीं लिखा, एक लम्हे के लिए तो मैं सुन ही हो गई थी। यार आई एम सो सॉरी, निसार की वजह से। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? क्या कह रही हैं आप? निसार ने किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये शरारत नहीं की थी ना। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं उसके टीचर से मिलूं। और सच बात तो यह है कि असलम अदीब बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। मैं सच में उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आप निसार को मेरी तरफ से प्लीज़ थैंक यू बोल दीजिएगा। तुमने उमामा आंटी के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? मजाक? मामा मैंने? कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना, समझे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उनके सामने? हाँ बोलो। मामा आप हर बात पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। मैंने किसी से कोई मजाक नहीं किया मामा। दो लोगों को आपस में मिलवाना कोई मजाक नहीं होता मामा। अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। इतने बड़े काम करने की कोशिश मत करो, समझे? ये स्टूपिड टीचर जब से तुम्हारी जिंदगी में आए तुम तो बिल्कुल आपे से बाहर होते जा रहे हो। मामा आप सर को कुछ नहीं बोलेंगी मामा प्लीज। तुम और तुम्हारे टीचर क्या समझते हो कि दो दिलों में जबरदस्ती मोहब्बत पैदा कर सकते हो? नहीं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर कोई किसी की परवाह नहीं करता तो आप उमैमा आंटी की वजह से मुझे क्यों डांट रही हैं मामा? जवाब देते हो? हेलो जी, कहाँ चला गया? आप घबराइए नहीं। देखिए निसार बहुत समझदार बच्चा है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा। जी मैं अभी आया जी। असलम साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन एक बात प्लीज बताइए, आपको पता कैसे चला कि निसार खुर्रम के घर पे होगा? देखिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को शिकस्त मानना सिखाया ही नहीं है। मुझे पता था जहाँ उसकी पहली शिकस्त हुई है ना, वो वहीं जाएगा। चले, अच्छा हुआ कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो उसे मुझसे ज़्यादा जानता है। वैसे उमायमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है,
शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। जी जी, मेरी मुलाकात हुई है, बहुत सुलझी हुई खातून है। अच्छा, जी। वैसे ज़्यादातर वो लियाकत लाइब्रेरी में ही रहती है, पता नहीं क्यों। पढ़ने की बहुत शौकीन है। आई सी। जी बस ये सामने ही लेफ्ट पे रोक लीजिए, ये मेरे सामने ही घर है, बस यहीं रोक लीजिए। थैंक यू। ऑलराइट निसार मियां, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर आज आप ना होते तो मेरा क्या हशर होता। कोई हशर नहीं होता आपका, मैं ना होता कोई और होता। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। फिर अपनी माँ का ख्याल रखो, ओके? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। हेलो 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 टेस्टिंग। हेलो 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वालेकुम सलाम, कौन है तुम? कैसे पहचान सकते हैं आप? असल में हम पहली बार मिले हैं ना। देखिए, मेरा नाम जमील है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। अरे साफी क्या होता है? रिपोर्टर। अरे हमको पढ़ना वढ़ना नहीं आता, हमारा क्या काम है अखबार से? अखबार तो वो लोग पढ़ता है जो सारे दिन कमरों में बंद रहता है। हम तो सारा दिन अखबार देखता हूँ और घूमता हूँ बस। जी, वो बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। वो असल में बात यह है कि मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। वो आपको याद है पिछले दिनों अस्पताल में आपने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया था। अरे और डॉक्टर माक्टर नहीं है, डॉक्टर को तो देखते ही मरीज का आधा तकलीफ वैसे ही दूर हो जाता है। और सिर्फ पैसा का वास्ते नौकरी करता, पैसा का वास्ते। एक मरीज दर्द से कांप रहा है, उसको देखता ही नहीं है। बात करता है डॉक्टर का। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल कौन किसी के लिए करता है? सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती है। बड़ी अजीब दुनिया है जी। लोगों का अपन को नहीं पता, लोग तो सारा दिन झूठ बोलता है, इसीलिए इधर से उधर भागता है। हम बदमाश जरूर है, लेकिन हमने झूठ कभी नहीं बोला। उसका वास्ते साल में एक आध चक्कर इधर जरूर लगाना पड़ता है हमको। जी लेकिन बताने वाले बताते हैं कि तुम उस मरीज को काफी देर तक देखते रहे थे और फिर तुमने अचानक उठकर उस डॉक्टर को पकड़ लिया था। आखिर उस खामोशी के दौरान आप क्या देख रहे थे? देखता नहीं था, सोचता था। हर बंदा जिंदगी में कहीं ना कहीं तो पछता ही नहीं। उस वक्त बंदे का दिल करता है पूरा का पूरा दुनिया उठकर उसके कदमों में आ जावे। अरे हमारा तो कानूनी पारी के नहीं। कानून का यहाँ क्या काम? अरे अभी तुम कुछ सोचो, अगर कानून ठीक होता तो इधर हम नहीं होता, डॉक्टर होता। अभी उठो, कल्टी हो इधर से, आया बड़ा। असलम साहब, आप यहाँ? कुछ किताबें देखने आया था। अजीब इत्तेफाक है। वैसे मैं ना आजकल यही होती हूँ। कहीं आपको इस जगह का एड्रेस निसार ने तो नहीं दिया? महज इत्तेफाक है, निसार ने मुझे एड्रेस नहीं दिया। अब आ ही गए तो चले ना कहीं चल के बैठते हैं।
से बात करने को मैं गुनाह समझता हूँ। तो फिर इस गुनाह से कैसे बचा जाए? शाम में अगर आपके पास वक्त हो तो कहीं अगर कहीं चल के डिनर। जैसे आपकी मर्जी। मैं आपको फोन करके आपसे वहाँ कोऑर्डिनेट कर दूँगा। नादिर साहब, मुझे एक बात बताइए, वो आपकी वजह से जेल में है, कम से कम आपको उसकी जमानत तो करवानी चाहिए थी। नादिर साहब, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जर्नलिस्ट लोग तो फौरन बात में से मतलब समझ जाते हैं। नादिर साहब, आपने मेरे जैसे आदमी को अपनी गाड़ी एकदम दे दी और एक गरीब आदमी की जमानत नहीं करवा रहे, यही ना? जी, वो आप ही की वजह से जेल में। वो मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से जेल में है। नेकी का रास्ता कोई इतना आसान थोड़ा ही होता है। हो सकता है उसने मेरे जरिए से किसी से किया हुआ वादा पूरा किया हो। ये दरख्त अभी थोड़ी देर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देंगे। अगर तुम चाहते हो कि प्योर ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरो तो आओ मेरे साथ वॉक करो, आओ। जी चलिए चलिए। क्या पहनोगी? ये क्या हो गया मैम? अच्छा, ये कैसा है? उफ खुदाया, ये क्या मेरा तो नहीं ले आई जोड़ा? इतना लूज नहीं। आंटी क्या कर रही हैं? जल्दी करें सर, असलम अदीब वक्त के बहुत पाबंद हैं। तुम पहले बाहर से जाके टैक्सी तो ले आओ। वो बहुत देर से आ चुकी है, खड़ी हुई है बाहर, जल्दी कीजिए। वेरी नाइस। ठीक है ना? पहन लो। बिल्कुल पहन लो, जल्दी कर लो प्लीज। जरा सी देर हो गई। आधे घंटे को आप जरा सी देर कहती हैं? जरा ना सही, लेकिन कहा तो जरा जाता है ना। प्लीज।
तुम ज़रा अच्छी तरह याद करके सोचो ज़रा और मुझे ये बताओ कि कभी किसी ने तुम्हारे साथ कोई भलाई की हो और बदले में तुम्हें भी उस भलाई करने का कहा हो। अरे क्यों हमारा पीछे पड़ गया है? जिंदगी में कुछ याद किया होता तो यहाँ थोड़ी होता। हाँ, एक बार बूढ़ा माई ने हमारा जरूर मदद किया है। गाड़ी रोक ना ड्राइवर। आओ आओ आओ, अंदर बैठो, अंदर बैठो। चोरी कर कर भाग रहे थे? अरे चोरी मोरी माई नहीं किया, चोरी तो लाखों करोड़ों का होता है। हमने तो सिर्फ एक दुकान से 2000 रुपया उठाया है। अभी 2 दिन से हम भूखा है, चोरी नहीं करते तो क्या भूखा मरता? चोरी करने से तो बेहतर था कि तुम मर जाते। अरे वो भी कर लेता। सुना है मरना बहुत मुश्किल है, बड़ा तकलीफ होता है मरने में। भूख लग रही है? हाँ, मेरे पास कुछ बिस्किट हैं, ये खा। क्यों? अच्छा सुनो, ये सामने मेरा घर है, कभी पनाह चाहिए ना तो ज़रूर आ जाना, लेकिन कुछ चुराने मत आना, क्योंकि मेरे घर पे कुछ नहीं है। अरे वैसे तो आजकल किसी के घर में कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हारा माई जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलेगा। एहसान कैसा? अगर कभी जिंदगी में मौका मिले ना तो तुम भी कभी किसी की मदद कर देना, याद रखना। अरे देखा जाएगा। पता तो तुमने सही लिखवाया था ना? क्या नाम बताया था उस खातून का? समरीन। हाँ। अरे ओ, अभी तुम किस गेम में पड़ गया? अरे असम साहब, इंसान बुनियादी तौर पे बहुत पॉसेसिव होता है। नेकी भी शायद उसके पॉसेसिवनेस का कोई हिस्सा ही होगी। और नेकी जितनी भी बड़ी हो, इंसान से मिल्कियत का हक ज़रूर छीनती है। मुकम्मल तौर पर ना सही, मगर किसी हद तक तो ज़रूर। अच्छा, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। क्या कोई भी इस दुनिया में शख्स कंप्लीट खुद मुख्तार होने का दावा कर सकता है? असलम साहब, मेरे ख्याल में तो हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, किसी न किसी तरह से। हम सबका एक दूसरे से मिलना जुलना एक माशरती मजबूरी है। जब दो लोग आपस में कोई अहद या कोई भी ताल्लुक़ उस्तवार करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ अपने हिस्सा सरेंडर तो करना पड़ता है, अपनी पसंद नापसंद। और फिर निसार तो कुछ मांग भी नहीं रहा, एक नेकी के एवज़ दूसरी नेकी, दैट्स ऑल। आप ज़िंदगी में सेटल क्यों नहीं हो जाते? दरअसल मेरी ज़िंदगी का इस एज में कोई और मकसद दिखाई नहीं देता सिवाय इसके कि मैं तालीम बांटूँगा। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। मैं उन पर इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि और कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। आई नो इट्स अनएक्सपेक्टेड जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन ये सिक्का अब किसी और दुकान पे शायद चलेगा नहीं।
मारो मारो मारो। अब वो मिस्टर मुमकिन आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तो देख लेना मास्टर का चमचा सा। सर मैं आई। Come in, sir, come in. सर मामा बता रही थी आपने घर पे फ़ोन किया था मेरे लिए। किया था क्योंकि तुम मुसलसल गैर हाजिर हो बेटे इस कॉलेज से। हालांकि तुम बाकायदगी से कॉलेज आ भी रहे हो तो क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे? मैं नो जो सिक्के सर आपके पास हैं वो किसी दुकान पे नहीं चलते। सर जब मैं कुछ बदल ही नहीं सकता तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। नेकी के लिए कोई शर्त नहीं होती बेटा, शर्तें तो कारोबार में होती है। और वैसे भी ये दीवानगी का काम है, दीवाने को हार जीत से क्या लेना। निसार बेटा, आधा काम और आधी बात ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं जिससे सिर्फ बदबू आ सकती है, किसी के काम नहीं आता। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें भी लोग इसी तरह याद रखें? तो सर आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं सर? क्या मतलब है तुम्हारा? आई एम सॉरी सर, मगर आपके जवाब से उमैमा आंटी को बहुत तकलीफ़ पहुंची। सर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके दिखाए हुए रास्ते पे अमल करके ही। लेकिन सर अगर आप ही अपना काम बांटने वाला हाथ रोक लेंगे तो ये मुमकिन हमेशा के लिए नामुमकिन रह जाएगा सर। आप पौधों को नई जिंदगी दे रही हैं, वेरी नाइस। मुझसे दूसरों की तरह मौत बांटी नहीं जाती। आइए ना, तशरीफ रखिए। मामा एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल फरमाइए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? असलम साहब, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कर लीजिए ना, आजकल के दौर में यकीन की शदीद ज़रूरत है। कहीं आपको निसार ने तो नहीं मनाया? देखिए, सच्चाई और मोहब्बत का सबक जहाँ मिले ना, ले लेना चाहिए। मगर मामा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, सिर्फ उस दिन तक का वक्त जिसका इंतज़ार तक बहुत सी आंखों में ख़त्म हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमील है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। ये मेरा गरीब खाना है, यहाँ मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ
और मुझे इस तरह यहाँ रहना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन जी जी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। जी छत जैसी भी हो उसे ओन तो करना चाहिए ना। चलिए आइए। जी। वैसे अगर मेरा बस चले ना तो मैं तमाम सहाफ़ियों को एक जहाज़ में बिठाऊं और उस जहाज़ को ऐन समंदर के दरमियान गर्क कर दूं। मौज़ खातून, इतना गुस्सा? अच्छा, गुस्सा ना आए। आप लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है जो अब करेंगे, और अब ऐसा क्या करेंगे जो अब तक नहीं किया था। हर कोई ये साबित करने में लगा हुआ है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़कर है। इतने सालों से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। मोज़ेज़ खातून, ऐसी बात नहीं है। अब भी बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जिनका कलम हमेशा सच लिखता है। हाँ जी। बस रहने दे। सच कहाँ रह गया? ना तो सच इस मुल्क में है, ना इस माशरे में है, और ना हमारे इर्द गिर्द। वैसे एक बात बताइए कि आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते थे? कोई ख़ास बात नहीं। वो बात असल में ये है कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि दुनिया में जो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा करते हैं, नेक काम करते हैं, उनका कोई ना कोई आपस में कनेक्शन ज़रूर होता है, और मैं इस चेन को असल में कंप्लीट करना चाहता हूँ। जी। तो आप मेरे पास क्या करने आए हैं? आपको याद है आपने एक दफ़े भागते हुए चोर की मदद की थी? हाँ 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 हाँ। लेकिन आप कोई पुलिस के बंदे तो नहीं है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने उस चोर से ऐसा क्यों कहा था कि तुम ऐसी मदद किसी और की कर देना? अरे वो चोर मुझे क्या दे देता। वैसे मेरा नवासा निसार मुझसे ऐसी बातें करता ही रहता है। निसार? अच्छा, कहाँ रहता है आपका नवासा? इसी शहर में। इस शहर में? मैं अपनी बेटी से नहीं मिलती। उसने अपनी मर्जी करके ना इस घर से रिश्ता तोड़ लिया था। मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। देखिए, रिश्ते भुलाए तो ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूट नहीं सकता। अगर रिश्ता टूटा होता ना तो आप अपने नवासे का जिक्र मुझसे ना करती। आप मुझे अपने नवासे के घर ले जाएंगी ना? मैं? देखिए, हम हर लम्हा गलतियां कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला से मौका मांग रहे होते हैं, और वो अल्लाह ताला हमें वो मौका दे भी देता है। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम किसी दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं होते। देखिए, असल में मैं आपके नवासे का ना वो इंटरव्यू करना चाहता हूँ। बात असल में ये है कि मुझे कभी किसी ने वही बात बोली थी जो आपने चोर को बोली थी। चलता हूँ। अरे कौन आया? अम्मी, हाँ अम्मी। निसार, नानी आई है। नानी कैसी हैं आप? हैप्पी बर्थडे बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया नानी अम्मा, बहुत बहुत थैंक यू। आइए। अम्मी, आपको पहचाना? मेरा नाम जमील है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और तुमसे मुमकिन के सिलसिले में कुछ बात करने आया हूँ। मगर इस बारे में आपको किसने बताया? बेटा, एक बात याद रखो कि ये जो नेकी होती है ना, ये सफ़र करती है। तो समझो कि मैं भी ये सफ़र तय करके तुम तक आ पहुँचाऊँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? सोचो ज़रा, जब एक नेकी इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, अगर तमाम लोग इस तरह करने लगें तो फिर क्या होगा? बेटा, बातें ही करते रहोगे, केक नहीं काटोगे? हाँ नानी जान आ गई। हाँ बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nisa. आप रेडी? Yes sir, I'm ready.
ओके कैमरामैन रोलिंग। अब आप बताइए अपनी मूवमेंट के बारे में। मुमकिन दरअसल एक यकीन है, एक छोटा सा वादा जिसको अगर हम पूरा करें तो सिर्फ एक नेकी से हम पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकते हैं। लोग तो ये भी नहीं सोचते कि हम भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला हैं। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये सब बताया मेरे टीचर असलम अदीब ने। कट। अपनी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो यंग मैन, वेरी गुड। माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है आपका। माशाल्लाह, मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा ये बताइए सर कि ये टेलीकास्ट कब होगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह। मुमकिन दरअसल एक यकीन है, एक छोटा सा वादा जिसको अगर हम पूरा करें तो सिर्फ एक नेकी से हम पूरी दुनिया की शक्ल बदल सकते हैं। लोग तो ये भी नहीं सोचते कि हम सब भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला हैं। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये सब बताया मेरे टीचर असलम अदीब ने। लेकिन शायद हमारे पास सीखने का कुछ वक्त ही नहीं है। जिस जगह कोई मुसीबत हो या परेशानी हो, वहाँ एक दूसरे का हाथ थामना ज़रूरी होता है, एक दूसरे का सहारा देना ज़रूरी होता है। अगर हम ये सब ना करें तो हम इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, हम मिट जाएंगे। हम सब सिर्फ एक दफ़ा किसी की मदद करें और उससे ये वादा लें कि वो भी किसी एक की मदद ज़रूर करेगा, तो फिर देखें नामुमकिन किस तरह मुमकिन होता है।